खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह का हुक्म आ चुका है, इसके लिए बेसब्री ना करो। वो उन चीज़ों से बुलंद है जिन्हें ये इसके साथ शरीक करते। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से रूह के साथ फरिश्तों को भेजता है कि खबरदार कर दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मुझसे डरो। इसने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया। वो उन चीज़ों से बुलंद है जिन्हें ये इसके साथ शरीक करते हैं। वो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। इसने इंसान को नुत्फा से पैदा किया, फिर देखो वो खुला मुखालिफ है, और मवेशियों को पैदा किया। तुम्हारे लिए इसमें गर्मी और दूसरे फायदे हैं, और तुम उनमें से खाते हैं। और तुम्हारे लिए इसमें खूबसूरती है जब तुम उन्हें घर लाते हो और जब चरागाह में ले जाते हो। और वो तुम्हारे बोझ इस सरजमीन पर ले जाते हैं जहां तुम नहीं थे। बड़ी मुश्किल से ही इस तक पहुंची। बेशक तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। और घोड़े, खच्चर और गधे तुम्हारे लिए सवारी और जीनत के लिए बनाए। और वो ऐसी चीजें पैदा करता है जिसे तुम नहीं जानते। और रास्त की हिदायत अल्लाह ही पर है, और बाज रास्ते भटक जाते हैं। और अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत देता। वो जिसने आसमान से बारिश बरसाई जिसमें से तुम पीते हो, और इससे वो नबातात उगाते हैं जिन पर तुम अपने मवेशी चराते हो। वो तुम्हारे लिए खेती, जैतून, खजूर, अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। यकीनन इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद और सितारों को मुसख्खर कर दिया इसके हुक्म के ताबे। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और जो कुछ इसने तुम्हारे लिए जमीन पर मुख्तलिफ रंगों में पैदा किया है, बेशक इसमें निशानी है नसीहत करने वालों के लिए। और वही है जिसने समंदर को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है कि इसमें से गोश्त खाओ और उससे जेवर निकालो। तुम उन्हें पहनते हो और तुम देखते हो कि कश्तियां इसमें हल चल रही हैं, और ताकि तुम उसका फजल तलाश करो और शायद तुम शुक्रगुजार बनो। और उसने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वो तुम्हें लेकर ना हिले, और नहरें और रास्ते ताकि तुम हिदायत पाओ। और तुम्हारे पास इल्म है, और वो सितारों से हिदायत पाते हैं। तो क्या वो जो पैदा करता है इस जैसा है जो पैदा नहीं करता? फिर क्या तुम्हें याद नहीं? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो उनको शुमार नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो। और जिनको ये अल्लाह के सवा पुकारते हैं वो कुछ भी पैदा नहीं करते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है, और उन्हें इसका शऊर नहीं है। उन्हें कब जिंदा किया जाएगा? तुम्हारा माबूद एक ही है। लेकिन जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकारी हैं, और वो तकब्बुर में मुब्तला है। बिलाशुबा खुदा जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। बेशक वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। और जब कहा जाएगा कि कहेंगे तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है, वो जवाब देंगे पहले लोगों के अफसाने, ताकि वो क़यामत के दिन अपने पूरे बोझ उठाएं, और उन लोगों के बोझ भी जिनको वो बगैर इल्म के गुमराह करते हैं। कितनी बुरी चीज़ है जो वो उठाते हैं। उनसे पहले लोगों ने भी तदबीरें की, लेकिन खुदा ने उनकी इमारत को तबाह कर दिया। बुनियादों से ऊपर से इन पर छत गिर पड़ी, और उन पर अजाब वहां से आया जहां से उन्हें खबर भी ना थी। फिर क़यामत के दिन उन्हें रुस्वा करेगा और कहेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे? जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहेंगे कि बेशक आज काफिरों पर रुस्वाई और बुराई है। जिनको फरिश्ते मौत के घाट उतारते हैं और वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे होते हैं, कहेंगे कि हमने कोई बुराई नहीं की। फरिश्ते जवाब देंगे कि हाँ, बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ तुम किया करते थे। और बड़ा ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरों का। और उन लोगों से कहा जाएगा जो तुम्हारे रब की नाजिल करदा चीज से डरते हैं। वो कहेंगे, अच्छा, जो लोग नेकी करते हैं उनके लिए दुनिया में भलाई है, और आखिरत का घर बेहतर है। और परहेजगारों का घर कितना अच्छा है। दायमी नेमतों के बाग जिनमें वो दाखिल होंगे, उनके नीचे नहरें बहती हैं। वो जो चाहेंगे इसमें उनके लिए होगा। इस तरह खुदा अजर देता है। वो सालेहीन जिन्हें फरिश्ते पाक व पाकीज़ा होते हुए मौत के मुंह में ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम पर सलामती हो, जन्नत में दाखिल हो जाओ इन अमाल के बदले जो तुम करते थे। क्या वो इसके सिवा किसी चीज के मुंतजिर हैं कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं या आपके रब का हुक्म आ जाए? ऐसा ही उनसे पहले वालों ने किया, और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। तो उनके बुरे नताइज उन पर पड़े, और जिस चीज का वो मजाक उड़ाते थे इसने उन्हें घेर लिया। और वो लोग जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो इसके सिवा किसी चीज की इबादत न करते, ना हम और ना हमारे आबा व अजदाद, और ना इसकी इजाजत के बगैर किसी चीज को हराम करार देते। ऐसा ही उनसे पहले वालों ने किया। तो क्या रसूलों पर वाज़े पैगाम पहुंचाने के अलावा कोई चीज है?
और हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और झूठे माबूदों से बचो। अगर तुम उनकी हिदायत के ख्वाहिशमंद हो तो बेशक अल्लाह उन लोगों को हिदायत नहीं देता जिन्हें वो गुमराह कर देता है, और उनका कोई मददगार नहीं होता। और उन्होंने अल्लाह की कसम खाई कि उनकी पूरी कोशिश, उनका अकीदा है कि अल्लाह मर्दों को जिंदा नहीं करेगा। हाँ, ये सच्चा वदा है जो उसके ज़िम्ना है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, ताकि वो उन पर वो बात वाज़े कर दे जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं, और काफिर जान ले कि वो झूठे थे। जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो उसके बारे में हमारा कौल सिर्फ ये है कि हम इसे कहते हैं कि हो जा, और वो हो जाती है। और जिन लोगों ने जुल्म होने के बाद अल्लाह की राह में हिजरत की, हम उन्हें दुनिया में अच्छी जगह ठहराएंगे, लेकिन आखिरत का अजर ज्यादा है। काश वो जानते जो सब्र करते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। और हमने तुमसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा सिवाय इन मर्दों के जिन पर हमने वही की है। अगर तुम नहीं जानते तो अहल इल्म से पूछ लो वाज़े दलीलों और सहीफों के साथ। और हमने आपकी तरफ ये नसीहत इसलिए नाजिल की है कि आप लोगों पर वाज़े कर दें जो उन पर नाजिल किया गया था, और ताका वो गौर करें। क्या बुराई की तदबीरें करने वाले इस बात से बेखौफ हैं कि अल्लाह उन्हें जमीन में धंसा दे, या उन पर वो अजाब आए जहां से उन्हें इसका गुमान भी ना हो, आ उनको पकड़ ले जब वो अपने कारोबार में चल रहे हों और वो बच ना सकेंगे, आ वो उनको इस हाल में पकड़ ले कि वो खौफ की हालत में हो। बेशक तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। क्या वो नहीं देखते कि खुदा ने उन चीजों से क्या पैदा किया है जिनके साए दाएं बाएं झुकते हैं, और खुदा को आजिज़ी के साथ सजदा करते हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। वो अपने ऊपर अपने रब से डरते हैं, वो वही करते हैं जो इन्हें हुक्म दिया जाता है। और अल्लाह फरमाता है कि अपने लिए दो माबूद ना बनाओ, एक ही माबूद है, लिहाजा मुझ ही से डरो। और इसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और इसी का दीन है हमेशा। तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी से डरते हो, और तुम पर कोई नेमत नहीं है तो ये अल्लाह की तरफ से है। फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो तुम इसी से मदद के लिए पुकारते हो। जो कुछ हमने उनको दिया है इसकी नाशुक्री करें। बस तुम मजे करो, क्योंकि तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा। और जो कुछ हमने उनको दिया है इसमें से जिस चीज को वो नहीं जानते इसका कुछ हिस्सा मुकर्रर करते हैं, हमने उनके लिए मुहैया किया है। खुदा की कसम, तुमसे जरूर उसके बारे में पूछा जाएगा जो तुम ईजाद करते थे। और अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हैं, वो पाक है, और अपने लिए भी जो वो चाहते हैं। और जब उनमें से किसी को लड़की की बशारत दी जाती है तो इसका चेहरा सियाह हो जाता है, और वो अपने गुस्से को दबाता है। जो बुरी खबर मिली है इसकी वजह से वो लोगों से छप जाता है। क्या इसे जिल्लत में रखना है या खाक में दफन करना है? उनका फैसला कितना बुरा है, गालिब हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म की सजा देता तो जमीन पर उसका कोई निशान न छोड़ता। वो मखलूक है, लेकिन वो उनको एक खास मुद्दत तक मुवक्खिर करता है। जब उनकी मुद्दत आ जाती है तो वो इसमें एक घंटा भी ताखीर नहीं कर सकते और ना आगे बढ़ सकते। और वो खुदा की तरफ वो बात मंसूब करते हैं जो वो नापसंद करते हैं, और उनकी जुबानें झूठ बोलती हैं कि उनके लिए बेहतरीन अजर है। बिलाशुबा उनके लिए आग है और वो भस्म हो जाएंगे। खुदा की कसम, बेशक हमने तुमसे पहले उम्मतों में रसूल भेजे, लेकिन शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया। वो आज उनका हलीफ है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और हमने आप पर किताब इसलिए नाजिल नहीं की है कि आप उन पर उन बातों को वाज़े कर दें जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं, और ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। और अल्लाह आसमान से बारिश बरसाता है और इससे ज़मीन को इसके बेजान होने के बाद जिंदगी बख्शता है। यकीनन इसमें एक निशानी है इन लोगों के लिए जो सुनते हैं। और यकीनन तुम्हारे लिए मवेशियों में इबरत के तौर पर हम तुम्हें उनके पेटों में से जो कुछ और खून के दरमियान है खालिस दूध पिलाते हैं, जो पीने वालों के लिए लजीज है। और खजूर और अंगूर के फलों से तुम नशा आवर और पाकीज़ा रिज़्क हासिल करते हो। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानी है। और रब तेरे फिर तमाम फलों में से खाओ और अपने रब के बताए हुए तरीकों की पैरवी करो। उनके पेट से एक मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, जिसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं। और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर वही तुम्हें मौत देगा। तुम में से बास को जिंदगी के सबसे खस्ता हाल में वापस लाया जाएगा, ताकि इल्म हासिल करने के बाद तुम्हें कुछ मालूम ना हो। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और कुदरत वाला है। और अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर रिस्क में फजीलत दी है। लेकिन जिन पर एहसान किया गया वो अपना रिस्क उन लोगों के हवाले नहीं करते थे जिनके दाएं हाथ हैं, ताकि वो इसमें बराबर हो। तो क्या ये अल्लाह के फजल से है कि आपको तरजीह दी गई है? वो इनकार करते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम ही में से जूड़े बनाए, और तुम्हारे लिए तुम्हारे साथियों से बच्चे और नवासे बनाए, और तुम्हें पाकीज़ा चीजें मुहैया की। फिर किया वो बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं, और वो अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं जो उनके लिए आसमानों और जमीन में से कोई सामान नहीं रखती।
वो कुछ नहीं कर सकते, बस खुदा का हमसर ना बनाओ, बेशक खुदा जानता है और तुम नहीं जानते। खुदा ने एक मिसाल बयान की है, एक गुलाम जो मालिक है और कुछ करने से आजिज है, और वो जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिज्क दिया है और वो इसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करता है। क्या वो बराबर है? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा के लिए, मगर उनमें से अक्सर नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने दो आदमियों की मिसाल पेश की है। उनमें से एक गूंगा है जो कुछ नहीं कर सकता और वो अपने मालिक पर बोझ है। जहां भी वो इसे हिदायत करता है वो कोई खैर नहीं लाता। क्या वो इस शख्स के बराबर है जो इंसाफ का हुक्म देता है और सीधे रास्ते पर है? और आसमानों और जमीन का गैब अल्लाह ही के लिए है। क़यामत का मामला है मगर आँख की झलक इससे भी करीब। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से इस हाल में निकाला कि तुम कुछ नहीं जानते थे, और उसने तुम्हें कान, आंखें और दिल अता किए ताकि तुम शुक्र करो। क्या वो परिंदों को नहीं देखते जो हवा में मुसख्खर है? आसमान की फिजा उनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं थाम सकता। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में से आराम की जगह बनाई है, और तुम्हारे लिए मवेशियों के खैमों की खालें बना दी हैं, जिनसे तुम सफर के दिन और अपने पड़ाव के दिन रोशनी पाते हो, और उनकी उन खाल और बालों के सामान से। और तुम्हारे लिए एक वक्त तक रिस्क दिया है, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस चीज में से साए बनाए हैं जो इसने बनाए हैं, और तुम्हारे लिए पहाड़ों से पनागाहें बनाए, और तुम्हारे लिए गर्मी से बचाने के लिए लिबास बनाए हैं, और तुम्हारे जुल्म और सितम से बचाने के लिए कपड़े बनाए हैं। इस तरह वो तुम पर अपनी नेमत पूरी करता है ताकि तुम उसके फरमाबरदार बनो। फिर अगर वो मुंह फेर ले तो तुम पर सिर्फ वाजे पहुंचाना है। वो अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं फिर उसका इनकार करते हैं, और उनमें से अक्सर काफिर हैं। और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह उठाएंगे, फिर काफिरों को ना इजाजत दी जाएगी और ना उनसे अल्लाह को राजी करने का कहा जाएगा। और जब जुल्म करने वाले अजाब देखेंगे तो उनसे ना हल्का किया जाएगा और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। और जब शिर्क करने वाले अपने शरीयतों को देखेंगे तो कहेंगे कि हमारे रब, ये हमारे वो शरीक हैं जिन्हें हम तेरे सवा पुकारा करते थे। फिर वो उनकी तरफ ये कौल फेर देंगे कि तुम झूठे हो, और वो इस दिन अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर देंगे, और जो कुछ वो घड़ते थे वो उनसे मिट जाएगा, वो जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका। हम उनको अजाब में इस अजाब से बढ़ाएंगे जो वो बदकारी करते थे। और जिस दिन हम हर उम्मत में से उनके खिलाफ उनमें से एक गवाह उठाएंगे और तुमको उन पर गवाह बना कर लाएंगे। और हमने आप पर यह किताब नाजिल की है जो हर चीज की वजाहत है, और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और बशारत है। बेशक अल्लाह अदल और हसन सलूक और मोहताजों को देने का हुक्म देता है। वो तुम्हें अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखने का हुक्म देता है, और बेहयाई, गलत काम और जुल्म से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो और अल्लाह के अहद को पूरा करो जब तुम इसे ले लो, और उनकी तस्दीक के बाद कस्में ना तोड़ो जबकि तुम अल्लाह को अपना जामिन बना चुके हो। बेशक अल्लाह जानता है जो तुम करते हो, और जालिमों में से ना हो जाओ इस शख्स की तरह जिसने मजबूत होने के बाद अपना काता हुआ धागा खोल दिया। तुम अपनी कस्मों को आपस में धोखाधड़ी का जरिया बना लो ताकि एक जमात दूसरी जमात से ज्यादा हो। खुदा सिर्फ उसके जरिए तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, और वो क़यामत के दिन तुम पर वो बात जरूर वाजे कर देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे। और अगर खुदा चाहता तो तुमको एक ही उम्मत बना देता एक, मगर वो जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। और तुमसे जरूर सवाल किया जाएगा कि तुम क्या करते थे, और अपनी कस्मों को आपस में फरेब का जरिया ना बनाओ। ऐसा ना हो कि पाँव मजबूती से लगने के बाद फिसल जाए, और अल्लाह की राह से रोकने की वजह से तुम्हें अजाब का मजा चखना पड़े, और अल्लाह के अहद को थोड़ी कीमत पर ना बदलो। जो अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। और हम सब्र करने वालों को उनके अमाल से बेहतर बदला जरूर देंगे। जो भी नेक अमल करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, मोमिन होते हुए हम उन्हें जरूर पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे, और उनको उनके बेहतरीन अमाल का बदला जरूर देंगे। बस जब तुम कुरान पढ़ो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो। बेशक इसका उन लोगों पर कोई इख्तियार नहीं जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं। इसका इख्तियार उन लोगों पर है जो इसे हलीफ मानते हैं और जो उसके साथ शिर्क करते हैं। और जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत लगाते हैं, और अल्लाह जो कुछ नाजिल करता है इसे खूब जानता है, तो वो कहते हैं कि तुम तो सिर्फ झूठ मोड़ने वाले हो। लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। कहो कि रूह अल कुद्स ने इसे तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ उतारा है ताकि ईमान वालों को साबित कदम रखा जाए और मुसलमानों के लिए हिदायत और बशारत हो। और हम जानते हैं कि वो कहते हैं कि इसे सिर्फ इंसान ही सिखाता है, वो जिसकी तरफ रुजू करते हैं इसकी ज़बान अजनबी है, जबकि ये कुरान साफ अरबी ज़बान में है। बेशक जो लोग अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं देता,
और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह की आयत पर सिर्फ वही लोग ईमान नहीं लाते जो झूठ खड़ते हैं और वही झूठे हैं। जो शख्स ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफर करे सिवाय इसके जो मजबूर हो और उसका दिल मुतमईन हो ईमान से, लेकिन जो लोग अपने दिल कुफर के लिए खोल देते हैं उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह दी, और बेशक अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। ये वो लोग हैं जिनके दिलों और समातों पर अल्लाह ने मेहर लगा दी है, उनकी आंखें अंधी हैं और यही लोग गाफिल हैं। बिलाशुबा वही लोग आखिरत में नुकसान उठाने वाले हैं। फिर बेशक तेरा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म और सितम के बाद हिजरत की, फिर जिहाद किया और सब्र किया, यकीनन तेरा रब इसके बाद बख्शने वाला मेहरबान है। और अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करता है, एक शहर जो महफूज और आसूदा था, हर जगह से इसका रिस्क इसके पास आता था, लेकिन इसने अल्लाह की नेमतों को झुठलाया तो अल्लाह ने इसे भूख और खौफ का मजा चखाया उनके अमाल की वजह से। और यकीनन उनके पास उन्हीं में से एक रसूल आया तो उन्होंने इसे झुठलाया तो उन्हें अजाब ने अब कड़ा, और वो जालिम थे। बस जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें हलाल और पाकीज़ा रिस्क दिया है इसे खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो अगर तुम इसी की इबादत करते हो। इसने तुम पर सिर्फ मुर्दा जानवर हराम किया है, खून सुअर का गोश्त, और जो इसके सिवा किसी और के लिए वक्फ किया गया है। खुदा वही है जो हम पर कुदरत रखता है, लेकिन जो शख्स मजबूर हो, ना उसकी ख्वाहिश करता हो और ना उसकी हुदूद से तजावुज करता हो, तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और अल्लाह पर झूठ बांधने के लिए जो कुछ तुम्हारी जुबानें झूठ बोलती हैं, इसे ये ना कहो कि ये हलाल है और ये हराम है। बेशक जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। ये तो महज एक मजा है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और हमने यहूदियों पर जो कुछ तुमसे पहले बयान किया है हराम कर दिया था। हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। फिर बेशक तेरा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने नादानी में बुराई की फिर उसके बाद तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली, यकीनन तेरा रब उसके बाद बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक इब्राहिम एक कौम थे, फरमाबरदार थे, वो खुदा पर सच्चा मोमिन था और मुश्रिकों में से नहीं था। वो अपनी नेमतों का शुक्रगुजार था। इसने इसे चुन लिया और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की, और हमने इसको दुनिया में भी भलाई दी, और यकीनन वो आखिरत में नेक लोगों में से होगा। फिर हमने आपकी तरफ वही भेजी कि इब्राहिम के दीन की पैरवी करो। वो सच्चा मोमिन था और मुश्रिकों में से ना था। यौम सब का दिन सिर्फ इन लोगों के लिए मुकर्रर किया गया था जो इसमें इख्तिलाफ करते थे, और बेशक तुम्हारा रब क़यामत के दिन उनके दरमियान इस बात का फैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे इस तरीके से बहस करो जो मुनासिब हो। बेशक तुम्हारा रब सबसे ज्यादा जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटक गया है, और वो हिदायत याफ्ता लोगों को भी खूब जानता है। और अगर तुम सजा दो तो इसके बराबर सजा दो जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचा, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। और सब्र करो ए मोहम्मद, और तुम्हारा सब्र अल्लाह की तरफ से है, और उन पर गम न करो और उनके किए पर गम न करो। वो साजिश करते हैं, बेशक अल्लाह डरने वालों और नेकोकारों के साथ है।